स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव का वेटेज को कम कर दिया है और हमारा ज्यादा अब सब्जेक्टिव मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव में हमारा ज्यादा कमांड होगी, अच्छी तरह से कमांड होंगे तभी तो हम लोग लिख पाएंगे ना। अगर हमारे सब्जेक्टिव में कमांड नहीं हो पाएगी तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। मेरे दोस्तों, आज फाइनली मैं आपके सामने जो आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का जो बुक अंतराल का है, जो अंतराल भाग का बुक है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आज आपके सामने एक एक करके बताने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आपको मेरे दोस्त प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज दिखेगी, पर आपका आंखें बाज की तरह होने चाहिए और आपको क्लिक करना है फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पे मेरे दोस्तों एकदम बच्चों की तरह से आप लोगों को चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव बताया जा रहा है। यानी इतना सारा कंटेंट आप लोग को ओनली फॉर 399 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास हो रही है। लेट ना करें, ज्वाइन करें और आज से ही आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं और बेहतर तरीके से तैयारी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ अंतराल भाग का जो बुक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोयला किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हर साल पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कोयला किसे कहते हैं। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये जो आप लोगों का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बिस्कोहर की माटी, जो इसका राइटर है विश्वनाथ, उनके द्वारा लिखा गया था। बिस्कोहर की माटी, उन्हीं में से ये प्रश्न है जो हर साल बार बार आते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना मेरे दोस्त, इसको रट्टा लगाते हैं। कोचिंग सेंटर वाले इसको क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं मेरे दोस्तों, उसको लिखा देते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं, पूरा रट्टा लगाना शुरू करता है, पूरा रट्टा लगाना शुरू करता है। मेरे दोस्त जीवन में कभी रट्टा नहीं लगाएंगे। रट्टा लगा के आप उतना ही मार्क्स ला सकते हैं जितना पास हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त अच्छा खासा मार्क्स लाने के लिए आपको अपना लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ रहता है अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर का चयन करे, लिखा हुआ रहता है। देखिए भाई, कोयला क्या है ना, कोयला एक तरह का पुष्प है। क्या है भाई, कोयला एक तरह का क्या है, तो बताएंगे सर कोयला एक तरह का पुष्प है। लेकिन ये कौन सा पुष्प है, तो बताएंगे सर जल में उगने वाले पुष्प। ठंडे के मौसम पे या बरसात के मौसम पे अगर कहीं भी अगर बारिश का पानी रुक जाते हैं तो आसानी से कोयला का फूल खिल जाती है। तो वही कह रहा कोयला किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोयला किसे कहते हैं। कोयला जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। कोयला हमेशा जल में उत्पन्न होती है, एकदम माइंड में पूरा सेट कर लीजिए। कोयला कहां पे उत्पन्न होती है, जल में उत्पन्न होता है। इसे हम लोग कुमुद या कोकाबेली के नाम से भी जानते हैं। क्या मेरे दोस्त, इसको हम लोग कुमुद या कोकाबेली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषता है। बस कोयला किसे कहते हैं, पानी में उगने वाले एक प्रकार का पुष्प है। इसे हम लोग कुमुद या कोकाबेली के नाम से जानते हैं। अब हमारे कोयला के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब आते हैं सर हमारे जो कोयला है इसकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी विशेषता है वो है कि कोयला पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। कोयला जहां पे गड्ढी दिखेगी ना आपको, जहां पे भी गड्ढा दिखे, अगर वहां पे बरसात का पानी या ठंडे के मौसम पे होने वाले बरसात के पानी अगर कहीं जम जाए तो वो वहां पे पनप जाती है, आसानी से पनप जाती है। उसके बाद आते हैं सर ये दूसरा पॉइंट पे, यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। यह भारत के कोयला का पुष्प मेरे दोस्तों अधिकतर भारत के भाग में पाया जाता है। भारत के अधिकतर भागों में कोयला का पुष्प हम सभी को देखने को मिलता है। ऑलरेडी आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल मन को प्रिय लगने वाली होती है, मतलब मन को अच्छा लगता है। अगला पॉइंट पे आते हैं सर। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट पे बताता है क्या शरद ऋतु की चांदनी में, जैसे शरद ऋतु में कितना मौसम सुहाना होती है, ठंडे के मौसम पे चांदनी रात क्या नजारा होगी, ओहो हो चांदनी रात नजारा होगी। तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है, अब चांदनी रात में जिस तरह से तालाबों में छाया बनती है, ठीक इसी तरह से जो कोयला का पुष्प है उसके पत्तियां जब इस तरह से फैली हुई रहती है तो उसको में उसी तरह से छाया देती है जैसे चांदनी रात तालाबों को दिया करती है। वही कहा था कि शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोयला की पत्तियों के समान लगती है, दोनों एक समान होती है। ये हमारा मेरे दोस्तों कोयला किसे कहते हैं, कोयला की क्या क्या विशेषता है मैंने आप लोगों को बताया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 2025 के एग्जाम में 100 नहीं 500% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछेगी। और आपको यहां तक ये भी पता होना चाहिए जो आप लोगों का जो अंतराल भाग का बुक है जिसमें आप लोगों को टोटल
3 या 4 चैप्टर पढ़ना है मेरे दोस्तों, इसमें टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे भाई ये जो हमारा 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोगों का अंदर में नॉलेज होगी, हम लोगों को पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगी, कैसे आएगी, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे। उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे तभी तो लिख पाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। आज से ही आप लोग दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना बता रहा हूं बस इतना करते जाइए, आप इजीली से अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा। ठीक है, बस उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों, तो आपके सामने एक आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स दिखेगी। ये आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स 399 रुपया है। इस कोर्स को आप एनी हाउ किसी भी तरह से इस कोर्स को बाय कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रॉल हो रही है उस नंबर के माध्यम से हमारी टीम बैठी हुई है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए। तो हमारी टीम के साथ आप चैट में बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का माँ दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बल्कि माँ से बच्चों के साथ संबंध का जीवन सारा चरित्र जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ हम लोग माँ से अपना दूध पीते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी माँ हमें कैरेक्टर भी सिखाती है, हमारे चरित्र भी सिखाती है कि कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटे को आदर करना है, कैसे गुरुजनों का सम्मान करना है, ये सब सारी चीज सिखाती है। तो हमारे जो लेखक है बिस्कुहर की माटी में, जो हमारे लेखक है मेरे दोस्तों विश्वनाथ, वो क्या कहता है सुनिएगा, बहुत मजेदार स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी पता है तो, स्टोरी नहीं पता है मेरे दोस्त तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। देखिए बच्चों का अपना माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। कोई भी बच्चा हो, मुझे भी, आपका भी, और भी आने वाले जनरेशन, बीता हुआ जनरेशन, सब बच्चों को माँ से बहुत लगाव होती है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाती है। और यह लगाव सिर्फ जन्म के बाद नहीं, बल्कि जब हम लोग माँ के कोख में, जब 2 महीना पास हो जाती है, जब हमारे माँ के कोख में हम लोग रहते हैं, तब से हमारी मम्मी हम सभी को प्यार करने लगती है। जब वह जन्म लेता है और जब हम लोग जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पर वह 6 महीने तक निर्भर रहता है और कहता है कि 6 महीना तक माँ के दूध को हम लोग पीते हैं। उसके बाद जब हमारा मुंह उठान होती है मेरे दोस्तों, तब जाकर हम लोगों को कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह खिलाया जाता है। तो 6 महीना तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है और कहता है कि एक बच्चा को स्वस्थ के लिए 3 सालों तक दूध पीना जरूरी है। तो 3 सालों तक जो है दूध वह अपना माँ का ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल से छांव में रखती है। और आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि हम लोग को जब हमारे माँ हमें दूध पिलाती है तो आंचल में छुपा करके पिलाती है, ताकि हमारे बच्चों को धूप ना लग जाए, ताकि हमारे बच्चों को मक्खी ना बैठ जाए, ताकि हमारे बच्चों को कुछ भी काट ना ले, छाया में रखती है। इससे माँ बच्चों के संबंध में सजीव हो उठता है। इस तरफ दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं और इस तरह से माँ अपने बच्चों को कई वर्ष, माँ और बच्चे इस तरह से कई वर्ष तक अपने जीवन यापन को गुजारती है। बच्चा माँ के साथ ही रोता है और माँ के साथ ही खेलता है। बच्चा क्या करता है मेरे दोस्तों, माँ के साथ ही रोता है और माँ के साथ ही खेलता है। जैसे देखिए ना, बच्चा को अगर माँ कोई धमका दिए हैं तो वो बच्चा रोने लगता है, फिर माँ अगर हंसने लगती है ना तो वो भी बच्चा मुस्कुराने लगता है ना। वही चीज यहाँ पे कह रहा है हमारे लेखक विश्वनाथ जी ने कि बच्चों के संबंध में सजीव होता है। तो इस तरह के दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चे माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है और बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है और माँ को जब बच्चा हंसता है या बच्चा खेलता है या बच्चा खाना खाता है या बच्चा कोई पीता है तो माँ को बहुत ही आनंद आती है। आगे कहता है कि वह बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है और वो अपने बच्चों पर अपनी माँ की जो प्यार होती है, माँ की जो प्रेम होती है, माँ की जो स्नेह होती है, वो अपने स्नेह को लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है और माँ हमेशा धूप में बैठती है और बच्चों को छांव में रखती है। जब ठंडी की मौसम होती है तो बच्चे पेशाब कर देते हैं अपने बिस्तर पे, तो माँ उसको जो है उसको सूखे पे सुलाती है और बच्चों को, और माँ अपने भीगे हुए बिस्तर में सो जाती है। वही कहता है मेरे दोस्तों कि बच्चे माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपना माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाले, जैसे हमारे कोई अगर हमें कोई चाउमीन वगैरह खिला दिया तो मैं बोलूंगा ना मेरा मित्र है। इसी तरह से माँ और बेटा में क्या होता है, माँ और बच्चों में एक मित्र होता है तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा
मानव जीवन का सार्थकता को पूर्ण कर देती है। और इस तरह से मेरे दोस्तों माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देती है। मेरे दोस्त ये जो 2 क्वेश्चन मैं बताया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं सर हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। मैं अगेन रिमाइंडर करना चाहूंगा कि आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मिसाइल क्लासेस के आपको जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिखेगी, पर आपकी आंखें इस फाउंडेशन कोर्स पे पढ़ना चाहिए। 399 रुपए में आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आप सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपए में। और यहाँ पे आप लोगों का वही क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में छपने वाले हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, या जो नीचे स्क्रॉल हो रही है वो नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 100% हेल्प करेगी। अब आते हैं सर हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो रहा था। भाई जो हमारे लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी जो हमारे लेखक है उस पे उनके साथ क्या अत्याचार हो रही थी, क्या मेरे दोस्तों उनके साथ कैसे अत्याचार हो रही थी, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो देखिए विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो रही थी। विश्वनाथ छोटा था और उसके छोटे भाई का जन्म हो जाती है। विश्वनाथ छोटे थे और उसके छोटे भाई का जन्म हो जाती है। देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है कि विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे, और माँ का दूध का सेवन ही कर रहे थे मतलब माँ के दूध को वो पी ही रहा था, तब तक उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ दूध पिलाना बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं अभी दूध पी रहा हूं और मेरे छोटे भाई का अगर जन्म हो जाएगी तो मेरे माँ का दूध कौन पिएंगे, मेरे छोटा भाई। तो इसी तरह से भाई जैसे हमारे विश्वनाथ के छोटे भाई का जन्म होती है, छोटे भाई के जन्म के कारण जो विश्वनाथ है उनको दूध का सेवन बंद कर दिया। अब उसका दूध कौन पिएंगे, उसकी मम्मी का, तो उसका छोटा सा भाई, याद रखिएगा, तो उसका छोटा भाई मेरे दोस्तों जन्म लेने के कारण उन्हें माँ दूध पिलाना बंद कर दिया। आगे कहता है कि अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था, अब माँ का दूध जो है छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। और विश्वनाथ हमारे जो लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, वो स्वयं को कहता है कि माँ ने मेरे साथ अत्याचार किए, माँ ने मेरे साथ अत्याचार किए। माँ का दूध कर जाना उनके लिए, माँ का दूध छूट जाना, याद रखिएगा मेरे दोस्त, माँ का दूध छूट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। और माँ का दूध छूट जाना उनके साथ वो कहता है ये मेरे लिए अत्याचार है। कौन, विश्वनाथ त्रिपाठी। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पिलाता। और मेरे दोस्तों जो हमारे छोटा भाई थे, उनके जो छोटा भाई थे वो माँ के दूध पीते थे, और विश्वनाथ जो थे वो उनको गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ा। जो हमारे लेखक है उन्हें गाय के दूध पर क्या रहना पड़ा मेरे भाई, निर्भर रहना पड़ा। इस कारण से हमारे विश्वनाथ जी जो कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुई है, हमारे साथ क्या हुई है, अत्याचार हुई है। तो मेरे दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को आप लोग समझ गए। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि गर्मी और लू से बचने के लिए। अब हमें ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक है सुनिएगा, गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 2022-2023 के एग्जाम में 2 साल कंटिन्यू पूछे गए हैं। उम्मीद है कि इस साल भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगला वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये तो ट्रेलर देने के लिए आया था मेरे दोस्त। पूरा मूवी देखना है तो मूवी के लिए तो आपको सिनेमा हॉल पे इन करना होगा। अब घर बैठे सिर्फ ट्रेलर देख सकते हैं न्यू मूवी का। अगर आप चाहते हैं सर हमें पूरा मूवी देखना है तो इसमें आपको सिनेमा हॉल के अंदर में जाना होगा, और सिनेमा हॉल के अंदर में जाने के लिए आपको पैसा लगता है, जहां पे आपको 399 रुपया आपको पे करना है। अब पूरे साल भर मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, याद रखिएगा, पूरे साल भर में आप लोगों को मूवी दिखाऊंगा। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें। कोई दिक्कत होगी नीचे स्क्रॉल हो रही नंबर, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ।